माइंड की पावर के बारे में मैं आप सभी बच्चों के साथ में डिस्कस करूंगा और कैसे हम अपनी पावर को जगा कर कैसे हम अपने गोल को लिख के कैसे हम टेलीपैथी करके अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। टेलीपैथी के द्वारा करना चाहते हो बात मम्मी पापा से? ठीक है? बिना फोन के बात करना चाहते हो? वेरी गुड, ठीक है। तो टेलीपैथी के द्वारा जो ना हम सीखेंगे कि अपने मम्मी पापा की जब भी हमारे को याद आए तो हम 2 मिनट के लिए उनको कैसे याद करके उनके साथ में बात कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से करेंगे, सीखेंगे। तो मैं पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है। मैं माइंड पावर ट्रेनर, NLP ट्रेनर, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एक्स आर्मी मैन हूं। मेरा इंडिया, एशिया, इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है माइंड ट्रेनिंग के अंदर। और मैं आप बच्चों के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए काम करता हूं कि हम अपने मन को कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए लगाएं। उसके ऊपर जो ना डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे गोल का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे सभी बच्चे आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? किस में सिलेक्शन? RMS में। वेरी गुड, ठीक है। आपको पता है कि आपके घर वालों ने आपको अपने से दूर करके यहाँ पे भेजा हुआ है, सभी को पता है। घर वालों को भी याद आती है आपकी, आपको भी याद आती है, घर वालों की आती है ना। और घर वालों ने अच्छी खासी फीस दी भी हुई है यहाँ पे रहने के लिए, दी हुई है ना। तो अब आपका एक फर्ज बनता है कि आप अपने जिस मकसद के लिए, जिस गोल के लिए यहाँ पे आए हैं, उस गोल को, उस टारगेट को आप अचीव करें। ठीक है, तो उस गोल को कैसे अचीव करना है, वो सारी की सारी टेक्निक, सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको एकेडमी में अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है ना, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा मान लिया 30% पे खड़ा है, 40% पे भी खड़ा है, 50% पे भी खड़ा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करने की जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे करके जब आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा, 2 बार सिलेबस हो जाएगा, 3 बार सिलेबस हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। यहीं पे बच्चा अरमान, ठीक है, वो यहाँ पे जब यहाँ पे आया था तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन थी, लेकिन अपने स्कूल का ये नंबर 1 था। क्या था? स्कूल में तो नंबर 1 था। वहां तो 4-5 बच्चे होते हैं, उनके अंदर नंबर 1 आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे इतने सारे बच्चे आए, कंपटीशन की तैयारी किया, तो उसके मन में ये लगने लगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसको समझाया गया, टीचर ने बताया, पेरेंट्स ने बताया, मैंने भी बताया कि बेटा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी, आप भी उस लेवल को टच करने लगोगे। और आज वो जो ना उस लेवल के पास में पहुंच गया। मैंने पर्सनल भी काउंसलिंग किया, डायरेक्टर सर से भी मिला, बात किया, तो अब की बार ये सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, वही 40% पे, 50% पे, 60% पे डिमोरलाइज सा हो जाता था नंबर जब आते थे। तो आपको किसी को भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ टेक्निक आपके साथ में शेयर करूंगा, उन टेक्निक का आप प्रयोग करेंगे। उस टेक्निक का प्रयोग करके आप भी 40 से 85 पे, 90 पे आपके सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। कहां तक पहुंच सकते हो? आपके सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा ने सारा टैलेंट, सारे गुण पहले से डाल के आपको यहाँ पे भेजा हुआ, इस धरती के ऊपर भेजा हुआ। लेकिन हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है, उनको हमने जाना नहीं, उनको पहचाना नहीं। जो बच्चा उस गुण को पहचान लेगा। इंडिया गोट टैलेंट किस किस बच्चे ने देखा है? देखते एक शो आता था टीवी के ऊपर, इंडिया गोट टैलेंट शो आता था एक, वो देखा किसी ने? छोटे छोटे बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो आपके टीचरों ने देखा हुआ है। तो छोटे बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं, हर एक बच्चे के अंदर जो ना एक्स्ट्रा जो ना क्वालिटी होती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, जो हम चाहें उसको अचीव कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी गुड़िया है अपने हरियाणा की, उसके पिताजी प्राइमरी टीचर है। ठीक है, उस गुड़िया, उनकी ट्रेनिंग लगी, जैसे आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ऐसे ट्रेनिंग लगी टीचरों की राजस्थान के अंदर। वो राजस्थान के अंदर गए टीचर ट्रेनिंग के लिए, वहां पे सीख के आए कि हर बच्चा जो ना यूनिक है, अपने आप में यूनिक, और सभी के अंदर उस परमात्मा की डिवाइन शक्तियां हर बच्चे के अंदर मौजूद है।
तो वो चीजें उसको बताई गई और बच्चे के अंदर उसने अपनी बेटी को चुना कि मैं पहले ये चीजें अपनी बेटी के ऊपर करके देखता हूँ, स्कूल में मैं बच्चों को बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। उसने अपनी बेटी को बताया कि बेटा आपके अंदर जो ना बहुत ही जबरदस्त शक्ति है, बहुत जबरदस्त पावर है, आप जो चीजें चाहें अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ऐसा उनको बताया गया, उनको समझाया गया। तो उस गुड़िया ने यकीन किया कि परमात्मा ने मेरे अंदर जो शक्ति दी है वो अनलिमिटेड है और मैं अगर उस पावर का प्रयोग करूं तो जो चाहूं मैं कर सकती हूँ। ठीक है, उसके पिताजी ने उसको बार बार बताया कि बेटा तू जो चाहे कर सकती है। तो अब करना क्या था, बच्ची थी, उसको कोई ऐसे उल्टे पुल्टे काम तो कुछ करवाने नहीं थे उससे। उसको बोला कि तेरे को पढ़ाई करनी है। तो बोला कैसे करनी है? उसके पिताजी ने बोला बेटा तूने एक डिसाइड करना है, 1 साल में 2 क्लास कंप्लीट करनी। क्या करना है? 1 ईयर में 2 क्लास जो ना कंप्लीट करनी है। तो उसने क्या किया, 10 साल की हुई, 10 साल में 10वीं कर गई वो, 10 साल में 10वीं कर लिया। 12 साल में 12वीं करनी थी उसने, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो ना अड़चन अड़ा दी, उसके लिए जो परमिशन लेने लगी तो 1 साल एक्स्ट्रा लग गया उसको परमिशन मिलने में, इसलिए 13 साल में उसने 12वीं कर ली बेटा, 13 साल में 12वीं कर ली। उसके बाद में उसने लगभग 16 साल के अंदर, बताते हैं 16 साल के अंदर उसने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली थी। 16 साल के अंदर ही उसने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली। अभी वो 19 साल की हुई है, सेकंड मास्टर डिग्री उसकी कंप्लीट हो चुकी है, पीएचडी की वो प्रिपरेशन कर रही है। उस गुड़िया का नाम है जानवी पवार, गूगल वंडर गर्ल के नाम से वो लड़की फेमस है। उस लड़की का मैंने इंटरव्यू लिया, उससे बातचीत किया, तो उसके पिताजी मेरे फ्रेंड हैं। उन्होंने, मैंने बोला कि आपकी इस बेटी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, कुछ गॉड गिफ्टेड है आपकी बच्ची, इसलिए ऐसा कर पा रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बच्ची के अंदर एक्स्ट्रा कोई क्वालिटी नहीं है, पहले मेरी बच्ची भी नॉर्मल बच्ची की तरह थी, लेकिन मैंने मेरी बच्ची के ऊपर काम करना शुरू किया, मेरी बच्ची को मैंने बताना शुरू किया बेटा अनलिमिटेड पावर हमारे अंदर है, जो एक बार हम सोच लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर है, तो हम जो करेंगे उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा मैंने यकीन दिलाना अपनी बेटी को शुरू किया और मेरी बेटी ने करना शुरू किया। आज वो लड़की लगभग जो ना 13 कंट्रीज की सेम लैंग्वेज बोलती है, सेम एक्सेंट के साथ में 13 कंट्रीज की लैंग्वेज बोलती है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने, बीबीसी वालों ने और जितने भी बाहर के चैनल हैं उन्होंने उसको बुलाया, अपने चैनल के ऊपर उसका इंटरव्यू करवाया, और आज वो सबसे कम उम्र की, सबसे यंगेस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। पानीपत के अंदर पाइट करके एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, पाइट के अंदर वो लड़की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। 20 साल की लड़की जो ना पूरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इंग्लिश डिपार्टमेंट की। उसके अंदर प्रोफेसर भी है जिनकी उम्र 58 साल है, 55 साल है, लेकिन उस लड़की को जो ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया उसकी क्वालिटी की वजह से। यानी कि हर एक बच्चे के अंदर। फिर मैंने उस जानवी से बात किया, बेटा आपके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी है, कुछ ऐसा है? बोले अंकल मेरे अंदर कुछ अलग नहीं है। अगर मेरे पिताजी मेरे को ये ना बताते, मेरे को ये ना समझाते कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, आप भी जो ना यूनिक बन सकते हैं, आप भी कुछ अलग कर सकते हैं, तो उस लड़के ने अपनी शक्तियों को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, पिताजी ने उसकी सपोर्ट करना शुरू किया और वो बेटी ऐसा कर पा रही है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कभी भी आप ये नहीं सोचना टीचर ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया, जो आपका सिलेबस आपको करवाया गया है, कभी भी आप ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत ज्यादा है, पहले तो हमें बहुत कम पढ़ाया जाता था, इतना तो हम 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाते थे। आपके अंदर जो मिथ है अपने दिमाग के अंदर, उनको सबको निकाल देना है, निकाल देना है। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है? तो एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करो सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा। तो चलिए अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि किस प्रकार से जानवी पवार ने अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास किया, कैसे उसने इस्तेमाल किया अपने सबकॉन्शियस माइंड का। देखिए हमारे पास में 2 मन है, एक मन हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक मन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। अवचेतन मन के पास में 90% पावर है, डिवाइन पावर है। इस शक्ति का अगर हम प्रयोग करें, इसके पास में अगर एक बार कोई भी गोल चला गया, हमारे बोलते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास में अगर एक बार कोई भी गोल चला जाए तो वो रियलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? वो हकीकत बन जाती है। फिर परमात्मा अपने आप आपके अंदर वो शक्ति पैदा कर देता है, वो जज्बा पैदा कर देता है
आपको टीचर बोलेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि सो जा, थोड़ा सा रात हो गई है, अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले, लेकिन आप रुकोगे नहीं। क्या नहीं करोगे? आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास में जा चुका है। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास में कोई भी गोल चला गया तो आपके अंदर वो शक्ति, वो हिम्मत, वो ताकत पैदा कर देगा, आप उस गोल को अचीव करोगे 100%। अब आपने क्या काम करना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है कि हमें ये तो पता चल गया कि मेरे पास में अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड शक्तियां हैं, लेकिन अगर वो मेरे सबकॉन्शियस के पास में पहुंच जाए मेरा गोल, तो फिर आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी, वो ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, देखिए कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। ठीक है, तो वह जंगल में गए तो शेरनी के जो थे बच्चा दिया हुआ था, और शेरनी डर के मारे जो ना बच्चे को छोड़ के भाग गई वहां से। ठीक है, कहीं गोली ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, तो शेरनी वहां से भाग गए। वो शेर का जो बच्चा था वो वहीं पे छोटा था, बिल्कुल नया था, तुरंत का ही जो ना पैदा हुआ था, बच्चा वहीं पे रह गया, उसको नहीं लेके जा पाई वो। कई शिकारी थे, अपनी गन लेके आए, शूट कर रहे थे, तो इस वजह से वो शेरनी वहां से भाग गई अपने बच्चे को छोड़ के। थोड़ी देर के बाद में उनके हाथ में शिकारी के जो ना शिकार नहीं लगा, वो वापस चले गए। फिर वहां पे गडरिया भेड़ चराने के लिए आता था, भेड़ बकरियां लेकर आया, तो इस शेर के बच्चे को देखा कि इसकी माँ बाप यहाँ पे कोई भी नहीं है, उस बच्चे को उठा के अपने साथ में लेके चले गए। कहाँ चले गए? अपने घर पे ले आई। ठीक है, अब वो जो शेर का बच्चा था वो कैसे पलने लगा? भेड़ बकरियों के बच्चे के साथ में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? भेड़ बकरियों के बच्चों के साथ में रहने लगा, वैसा ही बिहेवियर करने लगा, वो मैं करें वो भी मैं करने लगा। ठीक है ना, जबकि शेर क्या करता है? दहाड़ता है, लेकिन वो क्या करने लगा? मैं ऐसे करने लगा। ठीक है, उनकी तरह ही घास फूस खाने लगा, तो वो उन्हीं के जैसा बन गया। तो एक बार धीरे धीरे करके वो शेर का बच्चा जो ना क्या हो गया? बड़ा हो गया। शेर का बच्चा जब बड़ा हुआ तो फिर वो बकरियों के साथ में जा रहा था, और बकरियों के साथ में गया तो पूरा शेर का झुंड एकदम से आकर उन बकरियों के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो गडरिया और वो बकरियां जो ना भाग गई, गडरिया ऊपर पेड़ पे चढ़ गया और वो बकरियां जो ना जान छुड़ा के भाग गई। तो अब आया तो वो शेर का बच्चा उन्होंने पकड़ लिया। आगे आगे शेर का बच्चा भाग रहा है, पीछे पीछे उसके शेरनी भाग रहे हैं, उसको बोल रहे हैं भाई तू क्यों डर रहा है हमारे से, तू हमारी नस्ल का है, हमारे जैसा है, क्यों भाग रहा है तू, रुक जा। वो नहीं रुका, उसको जबरदस्ती जो ना उन शेरों ने पकड़ लिया। पकड़ के लेके आए, बोला भाई तू क्या कर रहा? वो मैं कर रहा बकरियों की तरह। बोला यार तू शेर का बच्चा है, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उसको पकड़ के नदी के ऊपर लेके गए। नदी के ऊपर लेके गए तो शेर ने बोला देख इसके पानी के अंदर तस्वीर दिखती है ना, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जब पिक्चर देखी तो बोला देख तू हमारे जैसा है, हमारे जैसे दहाड़ सकता है, दहाड़ना सीख। तो हुआ क्या? वो था शेर का बच्चा, लेकिन बन गया कैसा? भेड़ बकरियों के जैसा। तो हम भी क्या है? उस परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम भीड़ में रह के, बाहर लेके, लोगों की सोच के साथ में रह के हम भेड़ बकरी बन गए। लोग बोलते हैं आप ये नहीं कर सकते, आपके इतने नंबर नहीं आ सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, बाहर ऐसी ही बातें बोलते हैं ना। तो हमने भी क्या मानना शुरू कर दिया? हम भी भेड़ बकरियों जैसे हैं, लेकिन हम क्या हैं? शेर के बच्चे हैं, हम सम्राट के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, वही सारी शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? वो आईना दिखा रहा हूं कि आप शेर के बच्चे हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सभी बच्चे अपने आप में यूनिक हैं। आप जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हो, क्या एक दूसरे के साथ किसी का चेहरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। क्या एक दूसरे के साथ में किसी के फिंगरप्रिंट मिलेंगे? नहीं मिलते ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप में यूनिक हैं। अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ में ना करें। और आपको किसने बनाया, किसने भेजा? परमात्मा ने। जब परमात्मा ने हमें भेजा है तो वो कैसा है? सर्वशक्तिमान है। तो उसकी शक्तियां भी तो हमारे अंदर है ना, उसकी शक्तियां भी हम सभी बच्चों के अंदर हैं। तो आज अगर हम सोच लेंगे, जो डिसाइड कर लेंगे इस उम्र के अंदर, अपने सबकॉन्शियस के पास में कोई भी गोल भेज देंगे, अपना गोल डिसाइड किया कि मेरे को ना सिर्फ सिलेक्शन लेना है, बल्कि अगला ऑप्शन क्या है? उस गुड़िया ने बोला कि मेरे को सर जो ना आर्मी ऑफिसर बनना है। क्या करना है? मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है ना सभी को। तो चलो मैंने आपके साथ में 2 स्टोरी सुनाई, एक जानवी पवार की कहानी बताई,
ठीक है ना। एक शेर के बच्चे की कहानी सुनाई, कौन सुनाएगा खड़ा होके? कौन है वॉलेंटियर?